हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और जी ये शाम का टाइम है और सारी गाय भैंसों की मिल्किंग हो गई है, बस ये लास्ट गाय है। और ये देखिए हमारी गली के जो डॉग्स हैं छोटे छोटे, वो आकर शाम से ही वेट करने लग जाते हैं कि कब मिल्किंग मैं करूं और कब उनके पास दूध डालूं। तो वो यहाँ पे इतने क्यूट तरीके से बैठे रहते हैं कि मेरा मन किया कि आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए यहाँ पे किसी चीज़ में मुंह नहीं डालते, कुछ कुछ नहीं करते। ये चार हैं छोटे छोटे जो डॉगी है और माँ है इनकी, तो मैं इनके पास दूध डाल देती हूँ। और ये देखिए मैं सारा काम निपटा कर जो है घर चली गई थी। और भैंस जो है मेरी ब्याने वाली थी, वैसे तो उसकी तारीख जो है 7 तारीख थी, लेकिन उसने जो है 19-20 दिन ऊपर ले लिए। तो मुझे भी टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि 21-22 दिन पशु जो है 11वें महीने के लिए लेता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सारा काम यहाँ का निपटा कर और लाइट्स वगैरह बंद करके, वैसे तो मुझे पता था कि इसको ये जो है दिन में भी इसने चारा वगैरह कम खाया और उदास सी हो रही थी कि इसको तकलीफ़ है। तो अभी हम जो है खाना वगैरह खा के घर पे और काम निपटा कर जो मैं इसके पास यहाँ पे चक्कर लगाने आई, तो ये जो है ब्याने लग रही थी। तो फिर अभी रात के जो है 10:15 बजे का टाइम है और ब्याना मटिंडी वगैरह इसने मेरे आने से पहले ही जो है फोड़ ली थी। और जब मैं आई तो बच्चे के पैर और जो है खुर वगैरह इसके दिख रहे थे। तो इतने में जो है मैं फिर इनको फटाफट बुला कर लेकर आई और भगवान की दया से बिल्कुल ईज़िली ये ब्या गई। जैसे इसने इतना ऊपर टाइम लिया तो तकरीबन बस 10 मिनट इसको ब्याने में लगे और बैठी तो ये बिल्कुल है ही नहीं। और जबकि ये रहता है कि कई पशु जो है शर्माते हैं। जब पहले तो ये बैठी थी जब मैं आई, लेकिन मुझे देखकर ये खड़ी हो गई। और अगर ऐसा कोई पशु हो, कई पशु जो है ब्याने में किसी के सामने शर्माते हैं, तो हम जो है ये विंडो में से मैं छिप के देख लेती हूँ। और वीडियो मैंने ट्राईपॉड वगैरह से बनाई, क्योंकि अगर मैं खड़ी रहती फिर ये ब्याने में इसको दिक्कत रहती। तो हम दूर बैठ के जो है विंडो से ही इसको देख रहे थे। तो बिल्कुल ही खड़े खड़े ही ये ब्या गई और बैठी तो ये है ही नहीं। बस जब मैं आई तब बैठी थी और मुझे देख के एकदम से खड़ी हो गई। तो अगर आपको ऐसा कोई पशु लगे जो घूम ही जा रहा है और आपको देखकर जो है बैठ ही नहीं रहा, तो इससे दूर हो जाए। और अगर कोई कर्टन वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है तो उसे बंद कर दे, ताकि पशु को ये लगे कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। क्योंकि कई पशु जो है वो शाई नेचर के होते हैं, शर्माते रहते हैं और ब्याने में जो है फिर दिक्कत करते हैं। और जैसे हमारी पिछली बार जो है झोटी भी आई थी, वो ठीक है, उसके साथ तो वो तो ये कहती है कि मेरे साथ बैठे रहो और उसे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी चलिए बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ।
तो जी भैंस जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक ब्या गई है और कटिया दी है उसने। और अभी जो है ये खड़े खड़े ही ब्या गई और बच्चे को जो है मुंह और कान वगैरह में से उसके जो है गंद निकाल कर मैंने पशु इसके भैंस के आगे कर दिया और आराम से ये इसको चाट लेगी और उसके बाद जो है फिर इसको जो है दूध पिला देंगे। तो भैंस ने जो है पानी वगैरह पहले ही शाम को मैंने इसको पिला दिया था, घास भी इसने खाया हुआ था। तो अभी जो है बस इसको मैं जो है काढ़ा बना कर दूंगी और काढ़े की वीडियो मैंने पहले वीडियोस में भी शेयर की हुई है। तो इसने जेर वगैरह भी जो है ठीक ठाक गिरा दी थी, तो अभी पूरी रात ही इसके पास बैठना पड़ेगा। बस मैं बच्चों को सुलाऊंगी और दूध वगैरह मैं पीने के लिए बना कर रख के आई थी। मैंने इनको बोला कि जाओ दूध उठा लाओ और बच्चों को भी पिलाया हो, और इतने में ही ये बस 4-5 मिनट के अंदर अंदर जो है इतने में ये घर गए, इतने में ही ये ब्याह गई। और तो इसने जो है सुबह के टाइम जेर गिराई 4 बजे करीब, और पूरी रात ये खड़ी ही रही, खड़े खड़े ही इसने जेर जो है गिरा दी। और फिर ये सुबह के टाइम बैठी। तो अभी जो है पानी वगैरह इसने सब पिया हुआ है, शाम को मैं इसको पिला कर गई थी। तो बस जो है अब हमें इसके पास यहीं पे लेटना पड़ेगा और इसकी जो है राखी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गली में डॉग्स वगैरह भी है, और जो ये कड़ वगैरह होता है ना, ये जो जेर की स्मेल होती है वो बड़ी तेज़ होती है। तो डॉग से जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और आज तो हम दिन में भी बहुत बिज़ी रहे, क्योंकि घर पे जो है टाइल्स वगैरह लग रही हैं और मिस्त्रियों का काम चल रहा है, तो पूरा दिन भी नहीं सोए। लेकिन चलिए थोड़ा टाइम ये बैठेंगे और मैं सो लूँगी, और थोड़ा टाइम मैं बैठूँगी और ये सो लेंगे। तो ऐसे ही मिल बांट कर जो है रात को बैठना पड़ेगा, क्योंकि सो नहीं सकते जब तक ये जेर नहीं गिराएगी। तो इसके बाद जो है मैंने इसको काढ़ा बना कर दे दिया था, और फिर ये बैठी तो पूरी रात है ही नहीं। बस बच्चे को हमने इसके पास जैसे इसने चाट लिया अच्छी तरह, तो गले में रस्सी डालकर इसके साथ ही बांध दिया था, क्योंकि पशु जो है बच्चा जो है इधर उधर उठ के चला जाता है। तो
बस यही ध्यान रखना पड़ता है जब आपको लगे ना कि पशु ढीला है या पहले पशु अपने संकेत दे देता है कि हाँ मैं ब्याने वाला हूँ, तो पशु को जो है थोड़ा खुले में बांधिए और अकेला रखिए। अगर आपके पास, जैसे हमारे पास कटिया बच्चियाँ है वो इसके पास बनती है, लेकिन हमने उसे पहले ही बाड़े में निकाल दिया था, क्योंकि अगर पशु आप इधर उधर भी हो और पशु अकेला ब्याए तो उसमें कोई चीज़ दिक्कत वाली बात ना हो। लेकिन अगर जैसे हमारा गेट जो है वो थोड़ा ऊंचा है और उसके नीचे से ना छोटे छोटे डॉगी अंदर आ जाते हैं, तो बस हमें इसी बात की चिंता रहती है और ध्यान रखना पड़ता है। तो डॉग्स वगैरह से ध्यान रखना पड़ता है बस। और जी एक बात ये भी है कि अगर जो है पशु भीड़ में खड़ा है और कई पशु जो है उसके साथ हैं, और अगर पशु जो है अकेला भी आ जाए, तो अगर दूसरे पशु का जो है गोबर या बाथरूम वगैरह उसके लग जाए बच्चे के, तो पशु जो है अपने बच्चे को भूल जाता है और फिर वो आगे बड़ी दिक्कत करता है और बच्चे को दूध वगैरह नहीं पिलाता। तो ये मेन बातें होती है जो याद रखनी पड़ती है, ब्याने के बाद ध्यान रखना पड़ता है। और इसी वजह से जो है पशु ब्याते ही बच्चे को उसके आगे किया जाता है ताकि वो चाट ले। चाटने का ये रहता है कि एक तो वो उसकी स्मेल को पहचान लेता है और अपने बच्चे को पहचानने लग जाता है, और एक ये रहता है कि जो कटड़ी होती है, जो बच्चा होता है उसका जो है बॉडी टेम्परेचर ठीक रहता है चाटने से, और उसका रक्त संचार अच्छे से होने लगता है। तो ब्याते ही पशु के आगे जो है उसके बच्चे को कर देना चाहिए, ताकि और पशु का जो है मलमूत्र वगैरह उसको ना लगे और पशु जो है अपने बच्चे को पहचानने में गलती ना करे। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अगर पशु अकेला ब्याह जाए और बच्चा इधर उधर घूम ले और किसी और का मलमूत्र से लग जाए पशु का, तो पशु जो है अपने बच्चे को भूल जाता है और फिर वो उसे जो है अपने साथ लगाता नहीं है। तो ये देखिए, ये दूध लेकर यहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ पे दूध ही पी रहे थे। बस एक बार पशु जो है ठीक ठाक ब्याह जाए तो इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि पूरी जो है 3-4 महीने से इसका ड्राई पीरियड चल रहा था और देख रेख के ही थे। वैसे तो भगवान की दया से ये ठीक भी आ गई जैसे इसने ऊपर दिन लिए, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। पिछली बार भी इसने ऐसे ही ऊपर दिन ले लिए थे, तब हम ये सोच रहे थे कि हम इसकी तारीख भूल गए हैं, लेकिन तारीख नहीं भूल लेते, इतना टाइम ले लेती है। और अब की बार हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये 20-21 दिन ऊपर ले लेती है 11वें महीने के, जबकि जो दूसरे हमारे पशु हैं वो 11वें महीने के एक हफ्ते, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर जो है ब्याह जाते हैं, और गाय जो है वो 10वें महीने में ब्याह जाती है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया। तो जी ये वही भैंस है जिसकी मैं हार्ड बफेलो मिल्किंग डालती हूँ, और धार जो है इसकी सख्त है। तो अगली वीडियो में इसकी जो है मिल्किंग दिखाऊंगी आपको। और बच्चे भी मेरे उनको पता लग गया है कि भैंस ब्याह गई है, अभी सोए नहीं है, जबकि कल स्कूल जाना है। तो मैंने इनसे यही बोला कि पहले आप इनको अच्छे सुला के आओ, क्योंकि फिर अगर लेट सोएंगे तो सुबह उठा नहीं जाता। और ये थाट को तो बिल्कुल ही शौक रहता है। देखिए फटाफट से यहाँ पे बाड़े में उसको देखने आ गया है और कह रहा है कि बछड़ा जो है उसका नाम डमरू रखा हुआ है कि उसकी बहन आ गई है, और बड़ा शौक़ है इन्हें। तो अभी मैं यही बोल रही हूँ कि घर जा भाई, पहले सो जा, और कल स्कूल जाना है। तो हम तो यहीं पे सारी रात भी लेटेंगे और बच्चे जो है अपने दादा दादी के पास जो है लेट जाएंगे घर पे। और चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए राम राम जी।